नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी और लग्जरी लाइफ के योग कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। अगर आपकी कुंडली में योग है तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, अगर योग नहीं है तो भी कैसे इसको हम और प्रभावशाली बनाएंगे ताकि आपको किसी चीज की कमी ना होने पाए। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इस लग्न के बारे में थोड़ा समझ लें। ये वृषभ लग्न होता क्या है। ये जो वृषभ लग्न है ना, एक स्थिर लग्न होती है और ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है जिसके मालिक शुक्र होते हैं। शुक्र कौन है? ये स्वयं विलासिता, धन, सुंदरता, भोग विलास इत्यादि के कारक माने जाते हैं। ये सबके दाता हैं, आपको सारी चीजें ये देते हैं। अगर ये कुंडली में आपके शुभ स्थान में बैठे हैं और बलाबल से युक्त हैं, दिग्बली हैं, बलशाली हैं, तो ये आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले समझे कि हम वृषभ लग्न है क्या। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसको आप निकाल लें। आप ये देखें, इसमें इस कुंडली में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में। जो बनी कुंडली आपकी, यहाँ 2 नंबर लिखा होगा। इसका मतलब आपकी जो कुंडली है वृषभ लग्न की है। ठीक है, तो इसमें अगर हम धन योग की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे धन योग की। इसमें हम कुल 4 योग के बारे में आपको बताएंगे आज। पहला धन योग, दूसरा मकान का योग, तीसरा गाड़ी का योग, चौथा लग्जरी लाइफ का योग। तो पहले हम सर्वप्रथम धन योग का बात करेंगे। किसी भी कुंडली में हमारा द्वितीय भाव और 11वां भाव, ये हमारे कुंडली के धन, स्थिर धन और आय का भाव माना जाता है। तो इस वृषभ लग्न की कुंडली में क्या होता है, जो आय का दूसरा घर है ये होता है आपका मिथुन, मतलब बुध का घर माना जाता है। और 11वां जो भाव होता है ये होता है आपका मीन, मतलब गुरु का माना जाता है। इस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में जो आपके धनेश हैं वो बुध हैं, और आयेश जिसको बोलते हैं, लाभेश जिसको बोलते हैं, वो है गुरु। तो अब यहां पे अगर आपकी कुंडली में, और लग्न तो भाई मजबूत होना ही चाहिए। लग्न हो गए शुक्र, आपके लाभ के स्वामी हो गए गुरु, और आपके धन के स्वामी हो गए बुध। तो अगर आपकी कुंडली में ये तीनों ग्रह अच्छी अवस्था में हैं, पाप ग्रहों से युक्त नहीं है, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको कभी आय और धन की कमी नहीं होगी, स्थिर धन की कभी कमी नहीं होगी। तो और सबसे इंपॉर्टेंट से 5वां भाव भी आता है जिसके स्वामी बुध माने जाते हैं। 5वां भाव क्या होता है? आपका सट्टा, निवेश, शेयर मार्केट, जुआ। पर आप, खैर बुरी बात है, बट जो अचानक से धन आपके पास आता है उसके मालिक भी बुध होते हैं। तो बुध इस प्रकार से इस कुंडली के बहुत ही बलवान ग्रह माने जाते हैं, खास तौर से धन के मामले में। तो अगर शुभ योग कैसे बनता है आपके धन योग का? अगर बुध, जो कि आपके इसमें दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, मतलब आपके ये धनेश हैं और आपके ये पूर्य, मतलब पिछले जन्म कर्मों के पूर्य या आकस्मिक लाभ के जो कारक हैं, ये दोनों के इसमें आपके, अगर ये दूसरे या 5वें घर में बैठ जाए, आप देखें यहाँ पे बुध हमने बैठाया, यहाँ पे बुध यहाँ अगर 5वें घर में है, बुध यहाँ पे दूसरे घर में है, और ये बली हो, बली मतलब इनका जो बला बल हो, प्रॉपर तरीके से हो, तो आपको बुद्धि और व्यापार से लाभ होगा। अगर आपके आयेश जो गुरु हैं, अगर स्वयं अपने घर में बैठे हो, ठीक है, या केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र मतलब क्या होता है? आपके 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर में हो, या छठे या 5वें घर में, या आपके 9वें घर में हो, इसको त्रिकोण का घर बोलते हैं। तो आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा और आप उच्च पद से पैसा कमाएंगे। और दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, मतलब आपके बुध और गुरु अगर आपस में युति कर ले, जैसे ये बुध और गुरु देखे यहाँ पे युति किए हुए हैं, ये आपस में युति कर ले, या कोई दृष्टि संबंध हो जाए, या गुरु का अगर यहाँ पे दृष्टि संबंध बन रहा है किसी भी तरीके से, तो आपके कुंडली में स्थिर और बढ़ता हुआ धन मिलेगा। मतलब जो बोलते हैं चर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। और अगर शुक्र और चंद्रमा की युति कुंडली में आपके बन रही है, जिसको गज केसरी योग बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र यहाँ पे युति का, अगर इस तरह का योग कोई बन रहा है कुंडली में, चंद्रमा शुभ भाव का हो, तो धन और यश देता है। आपकी कुंडली में बहुत सारा पैसा आएगा और यश भी आप प्राप्त करेंगे। ये फलित कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अब कब होगा फलित अगर योग है तो? जब भी आपकी कुंडली में बुध, गुरु या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चलेगी,
उस समय योग फलित होगा और आपको प्रचुर मात्रा में आय के स्रोत बनेंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। या गोचर में गुरु या शनि दूसरे, पांचवें, 9वें या 11वें भाव में हो तो भी योग फलित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों से बताया कि धन योग के बारे में, कैसे धन योग आपके कुंडली में आता है और ये फलित कब होता है। हम बात करेंगे मकान और भूमि के योग का, कि आपकी कुंडली में अगर मकान और भूमि के बारे में देखना है कि हमको घर प्राप्ति कब होगी, भूमि हम कब ले पाएंगे, कब खरीद पाएंगे, कब मकान बना पाएंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको पांचवें घर को, चौथे घर को, क्योंकि चौथे घर के जो स्वामी हैं सूर्य होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपका ये सिंह लग्न होता है चौथा घर, आपके वृषभ लग्न की कुंडली में, तो इसके मालिक होते हैं आपके सुखे कुंडली में है सूर्य। अगर सूर्य आपके कुंडली में बली है तो आपको डेफिनेटली अच्छा घर मिलेगा, मां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको सुख मिलेगा। और अगर शुक्र मजबूत होकर के चौथे भाव या 10वें भाव में या लग्न में बैठ जाए तो आपको मकान मालिक बनने का योग होता है। और मंगल हर किसी भी कुंडली में भूमि के कारक माने जाते हैं, और इस कुंडली में आप देखेंगे 12वें भाव के और 7वें भाव के कारक हैं, इसके मतलब मालिक हैं। अगर ये आपके चौथे 11वें भाव में बैठे हो तो आपको कुंडली में भूमि खरीद का योग बनता है। या शुक्र और चंद्रमा अगर आपके चौथे या 12वें भाव में बैठ जाए तो आपके पास चौथा भाव कौन सा आपका है, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है शुक्र चंद्रमा का। अगर चौथे भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाए या 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा की युति हो जाए इसमें, तो आपको सुंदर घर और आलीशान भवन, महल की तरह भवन का योग बनता है। या शुभ ग्रह जितने भी इस कुंडली में बनते हैं अगर चौथे भाव में आ जाए तो मकान और सुख में वृद्धि होगी। अब ये फलित कब होगा, सेम फार्मूला है, चौथे या 12वें भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा में, या गोचर में गुरु मंगल या शुक्र चौथे 10वें या 12वें भाव में आ जाए तब ये मकान से संबंधित आपका योग फलित होगा और इनके ही भाव में आपको मकान और भूमि का योग बनेगा। अब आते हैं वाहन का, कि आपके इस कुंडली में वाहन का योग कैसे बनता है। वाहन और सुख का कारक फिर से बता रहा हूं मैं, ये आपका चौथा घर होता है जो सुखेश है, जिसके मालिक होते हैं सूर्य, और दूसरा भाव होता है जो खर्च की क्षमता को बताता है। भाई अगर वाहन आप खरीदेंगे तो खर्च भी आपके बढ़ेंगे, आप उसके लायक हैं या नहीं है ये आपका दूसरा घर बताएगा। तो इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध अच्छी स्थिति में है, सूर्य या चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हैं, शुक्र आप केंद्र या त्रिकोण में बली है, तो आपको विलासिता के साधन, सुंदर गाड़ी और सुख की प्राप्ति होगी। या चौथे भाव में सूर्य बली होकर के शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए तो भी आपको सुंदर गाड़ी की प्राप्ति होगी, अच्छी गाड़ी से आप चलेंगे। अब फलित कब होता है, सेम फार्मूला यहाँ पे लागू होगा, शुक्र चंद्रमा या सूर्य की दशा या अंतरदशा में योग फलित होगा। या अगर गोचर में शुक्र या गुरु आपके दूसरे भाव या चौथे भाव में आ जाए तो भी योग फलित होता है। अब हम बात करेंगे आपके वृषभ लग्न में लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ का योग कैसे बनता है, इसके हम 4 योग मेन होते हैं इस कुंडली में। पहला होता है लक्ष्मी योग, दूसरा होता है राजयोग, तीसरा होता है गजकेसरी योग, चौथा होता है धन योग। लक्ष्मी योग कैसे बनता है, जब लग्ने से सूर्य जो आपके इसके लग्ने से है वो शुक्र है, जब आपके त्रिकोण में या केंद्र में हो, त्रिकोण मतलब आपके 5वें भाव में या आपके 9वें भाव में हो या केंद्र में हो, मतलब लग्न में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, 7वें घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ जाए, तब आपको, और बली हो, इनका बलाबल अच्छा हो तो धन, सुंदरता और भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती है। इसको लक्ष्मी योग के नाम जानते हैं। दूसरा होता है राजयोग, अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी युति कर लें या दृष्ट दें, मतलब केंद्र के स्वामी कौन है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे खुद यहाँ पे शुक्र ही है, और यहाँ पे सूर्य हो जा रहे हैं, यहाँ पे मंगल हो जा रहे हैं, और यहाँ पे हो जा रहे हैं शनि। इन चारों में से, और त्रिकोण के स्वामी मतलब बुध हो गए यहाँ पे हो गए शनि, इनकी अगर युति बन रही है तो आप या आपस में दृष्ट हो रहे हैं तो एक राजयोग का निर्माण होता है। इससे आपको धन, सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब आते हैं गजकेसरी योग, चंद्रमा और गुरु केंद्र में बैठ जाए तो आपको सम्मान और पैसा दोनों मिलता है, मतलब आपको सम्मान के साथ पैसे की मतलब आपका आय बने होगा। धन योग की बात करते हैं, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वें भाव के स्वामी अगर आप उनसे संबंध बना लें, संबंध कैसे होता है, या तो एक दूसरे की युति कर ले या इनका दृश्य संबंध बन रहा है, तो आपको स्थिर आय और सफलता प्राप्त होगी। अब ये फलित कब होगा,
सेम फार्मूला। जिन ग्रहों से ये चारों योग जो हमने बताया है बन रहे हैं, अगर इनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये योग फलित होंगे। और गुरु का गोचर जब दूसरे, पांचवें या नौवें या 11वें भाव में हो तो भी आपको ये सारे योग फलित होने की संभावना बढ़ जाती है। या शनि का गोचर जब चौथे या 11वें भाव में हो तो ये शनि आपका योग कारक हो, तब ये आपका योग फलित हो जाता है। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न वालों के लिए धन, संपत्ति, गाड़ी, सुख, वाहन इत्यादि ये जो योग बनते हैं, इसमें आपका शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा बली हो। ये 4 ग्रह आपके लिए बली होने चाहिए। और आपके दूसरे में, चौथे में, 5वें में और 11वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में या इनके शुभ गोचर में आपको ये सारे योग फलित होंगे। आपको वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आपका अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा मैं उपाय की बात कर लेता हूं। अगर आपकी कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं, इसको कैसे एक्टिवेट करना है। जैसा हमने बताया अभी कि इसमें आपकी कुंडली में, वृषभ कुंडली में जो हमारे लग्नेश हैं वो होते हैं शुक्र, इसके धनेश और आकस्मिक आय के जो मालिक होते हैं वो होते हैं बुध, और आपके सुखेश होते हैं सूर्य, और आपके लाभेश होते हैं गुरु। ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 4 ग्रहों का उपाय आप करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा सुख संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कैसे इसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, आप लोग देखते नहीं है, तो अपनी कमेंट में डालें, कमेंट सेक्शन में हमको बताएं या अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हमें डिटेल शेयर करें। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको स्पेसिफिक उपाय बता सकते हैं किस प्रकार से इसको आपको एक्टिवेट करना है, इसके क्या उपाय होंगे जो आपके जीवन को एक सरल तरीके से और अच्छे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी अगर लगती है तो आप इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो आपको अपलोड करें आप तक ये पहुंच जाए और इसका आप लाभ उठा सकें। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष ये धर्म नहीं, ये विज्ञान है। ये आपके बर्थ चार्ट को, मतलब आप जिस समय पैदा हुए थे उस समय ग्रहों नक्षत्रों की क्या परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से इसका कथन किया जाता है, और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए इसका विश्लेषण किया जाता है, और उसमें से सारे तत्व निकाले जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले हम जो एपिसोड में आपके लाएंगे कि वृषभ लग्न कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, किस उपाय से इसको खत्म करेंगे ताकि आपका जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ हो। तो हमको आप याद दें। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।